ये कोई नई बात नहीं है कि दो त्यौहार एक साथ टकरा गए। कई बार ऐसा हुआ है कि मुहर्रम के साथ हमारे दूसरे भाइयों के भी त्यौहार टकराए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि ईद के साथ हमारे दूसरे भाइयों के भी त्यौहार टकराए हैं। तो उस वक्त की हुकूमतों ने उन त्यौहारों को निभाने का, मनाने का बेहतर से बेहतर इंतजाम किया है। तो बिगड़ जाती है जब जालिम की नीयत नहीं काम देती दलील और हुज्जत। सलाम आदाब, मैं आपका अजीज जिशान जिलानी बेबाक बोल यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आपका पुरजोश खैर मकदम है। इस वक्त पूरे देश में माहौल गर्म है होली और जुमा को लेकर कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आता है। मुसलमानों को अगर डर लगता है रंगों से तो वो घर से ना निकलें, जुमा अपने घरों में पढ़ें। तो ऐसे वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर, कई मदरसों और मस्जिदों के सदर और सेक्रेटरी सरपरस्त जनाब मौलाना मुमताज़ दानिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। यहाँ तक इस वक्त होली और जुमा को लेकर के मुल्क में मुतनाज़ा बयानात सामने आए हैं। मैंने खुद सुना है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का बयान मैंने सुना है। बड़ी हैरत हुई, बड़ी अफसोस हुआ। और साथ ही योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के एक बड़े पुलिस अफसर जिनकी जिम्मेदारी है देश की रखवाली करना, इंसाफ का बालादस्ती का कायम करना, कानून की हुक्मरानी कायम करना, उनके मुंह से जो बयानात आ रहे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि वो कोई पुलिस अफसर नहीं बल्कि राजनीतिक पॉलिटिकल शख्स हो। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। इस वक्त मुल्क में जो मुतनाज़ा मामलात हैं, एक नया तनाज़ा लोगों ने पैदा कर दिया है कि होली जुमा के दिन पड़ता है और जुमा वाले अपना जुमा समेट लें। देखिए, मैं बताऊं आपको, दुनिया में जितने हुक्मरान गुजरे हैं उसके दो क्वालिटी हैं, उनके दो तरीके हैं। एक आदिल बादशाह, आदिल हुक्मरान, और दूसरा जालिम हुक्मरान। आदिल हुक्मरानों की भी एक तारीख है दुनिया में, एक इतिहास है। जालिम हुक्मरानों की भी एक तारीख है, एक इतिहास है। तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हिंदुस्तान का मौरिख इतिहासकार जब इतिहास लिखेगा और आने वाले 50 साल के बाद हमारी नस्लें जब उस इतिहास को पढ़ेगी तो इनका नाम किस दर्जे में होगा ये आम आवाम समझ सकती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक जुमे की नमाज का सवाल है, हुकूमत को चाहिए था कि जब दोनों फ़िरक़े का त्यौहार है, जुमा मुसलमानों का हफ्ते का ईद है और होली हमारे बिरादरान वतन के साल भर का त्यौहार है, तो हुक्मरानों को चाहिए था कि दोनों फ़िरक़ों के त्यौहार को अमन व शांति से मनाने के लिए बेहतर इंतज़ाम करे, बेहतर व्यवस्था करे। ये कोई नई बात नहीं है कि दो त्यौहार एक साथ टकरा गए। कई बार ऐसा हुआ है कि मुहर्रम के साथ हमारे दूसरे भाइयों के भी त्यौहार टकराए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि ईद के साथ हमारे दूसरे भाइयों के भी त्यौहार टकराए हैं। तो उस वक्त की हुकूमतों ने उन त्यौहारों को निभाने का, मनाने का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम किया है। लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का मंशा यह है कि इंतज़ाम कुछ नहीं करना है। एक फरमान जारी कर रहे हैं कि मुसलमानों तुम अपने घरों में नमाज पढ़ो, मस्जिदों में नमाज छोड़ दो, और अगर मस्जिदों में नमाज पढ़नी है तो हमारी होली का त्यौहार होने दो, होली मनाने दो, फिर उसके बाद तुम नमाज पढ़ना। तो बिगड़ जाती है जब जालिम की नीयत नहीं काम देती दलील और हुज्जत। ये पुलिस अफसर के बयानात से और योगी जी के बयानात से साफ दिख रहा है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। इसलिए दारुल उलूम रहमानी मस्जिद अमीर हमजा के कुछ जिम्मेदार अरकान और दानिशवरान कौम व मिल्लत ने बैठकर आपस में मुत्तफ़क़ा तौर पर यह तय किया कि हम मुसलमानों को एहतियात और परहेज़ से काम लेना चाहिए। अच्छा, सवाल एक ये भी है उठता है कि आखिर इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि कभी दो त्यौहार सामने आए हों और कोई एक धर्म के मानने वाले, एक मजहब के मानने वाले त्यौहार ना मना रहे हैं? ऐसा तारीख में कभी नहीं पाया गया कि दो मजहबों का, दो धर्मों का त्यौहार अगर एक साथ आ गया हो तो एक मजहब को ड्रॉप कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए। ऐसी कोई तारीख आज़ाद हिंदुस्तान की नहीं मिलती है। ऐसी सूरत में जब एक पूरे देश में जो है
माहौल बना दिया गया हो कि मुसलमान घर से बाहर नहीं निकलेंगे अगर होली के रंग से डर लगता है, तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी सूरत में तमाम दानिश्वरों ने, हमारे उलमा ने, हमारे मुफक्किरों ने ये तय किया है कि हम मुसलमानों को एहतियात और परहेज से काम लेना चाहिए। ऐसी सूरत में मेरा पैगाम है देश के तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को, इमामों को, खतीबों को और अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को कि हम एहतियात बरतते हुए जिन शहरों, जिन गाँव, जिन मोहल्लों में 1:30 बजे, 2 बजे, 2:15 बजे, 1 बजे, सवा एक बजे जुमे की नमाज होती है, ऐसी जगहों में हम अपनी अपनी मस्जिदों का टाइम तब्दील करके 2 बजे के बाद जुमा की नमाज का टाइम रख लें, ताकि बिरादरान वतन 2 बजे तक अपना होली खेलकर फारिग हो जाए। दूसरा पैगाम यह है मेरा कि जिन शहरों, जिन गाँव, जिन मोहल्लों में ऐसी शक्लें हैं कि होली का काफिला भी उसी रोड से निकले और जुमे के मुसल्लियान भी उसी रास्ते से निकले, तो उन लोगों के लिए मेरा मशवरा है, हम तमाम लोगों का मशवरा है कि आप टाइम तब्दील कर लें, 1 घंटा आगे पीछे कर लें, उनका काम हो जाने दें, फिर आप अपना काम करें। कोरोना के टाइम में हम मुसलमानों ने रमज़ान शरीफ के तरावी में, नमाज में, जुमे की नमाज में, अलविदा की नमाज में कितना एहतियात बरता। हमारा खुदा हमको देख रहा है, हम एहतियात के साथ कहीं भी नमाज अदा करें और किसी भी तरह से इनको टकराव की सूरत बनाने का मौका नहीं दें। हम हर सूरत में इस मुल्क की अमन और शांति को बहाल रखने में जिम्मेदार बने और भागीदार बने। यही मेरा पैगाम। ऐसे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बात करने के लिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा मिलेंगे ऐसे ही बेबाक अंदाज के साथ। और भी कई सवालात हैं अगले मुद्दे के लिए, हाँ अगले मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका अजीज जीशान जिलानी।